पति पत्नी के बीच एक भरोसे का काम करता है संभोग, लेकिन सेक्स कब आपके पति से आपका विश्वास दिला दी ये कोई नहीं जानता। दो भाइयों में मैं अकेली थी। पापा मेरे काफी रसूख परिवार से थे। भगवान की दया हमारे पास हर वो चीज थी जिसके लिए लोग सपना देखते हैं। 12 पास करने के बाद मुझे एक कॉलेज में एडमिशन दिलाया गया और मैं कॉलेज जाना शुरू कर दी। कॉलेज में ही मुझे अमित मिले। मैं लाइन में लगी थी फॉर्म जमा कराने के लिए और पीछे से अमित आते हैं और बोलते हैं, इस तरह धूप में खड़ी रहोगी तो बेहोश होकर गिर जाएगी। आ चल, मैं तेरा फॉर्म जमा करा आता हूँ। अमित के साथ सीधे रजिस्टर ऑफिस में गई और 2 मिनट के अंदर ही फॉर्म जमा कर दिया। अमित से पहली मुलाकात थी, इतनी अजीब हुई थी कि मुझे मौका ही नहीं मिला कि उन्हें शुक्रिया कहूँ या उनका नाम पूछो, और ना ही अमित ने इन चीजों में कोई रुचि दिखाई। उन्होंने मेरा काम कराया और कहाँ गायब हो गए मुझे पता ही नहीं चला। कॉलेज शुरू होने के 3 महीने बाद अमित मुझे फिर से दिखाई दिए और मैं अब जब उन्हें देखा तो तुरंत पहचान गई, लेकिन उन्होंने तो मुझे पहचान भी नहीं पाए। बाद में पता चला कि ये मुझे 1 साल सीनियर है। मैं मौके को हाथ से छोड़कर जाने नहीं देना चाहती थी और मैं तुरंत अमित के पास पहुंची और उन्हें शुक्रिया अदा कहा। बाद में पता चला कि अमित के पापा और मेरे पापा काफी घनिष्ठ दोस्त हैं। उसके बाद हम दोनों के बीच में भी दोस्ती काफी अच्छी हो गई। अमित का मेरे घर आना जाना हो गया और मन ही मन मैं अमित को पसंद करने लगी। इसी तरह हमारी दोस्ती को 5 साल हो गए और 5 साल में कब अमित और हम प्यार में फंस गए पता ही नहीं चला। ना कभी आज तक अमित ने मुझे अपने प्यार का इजहार किया और ना मैं कभी अमित से अपनी प्यार का इजहार किया। पर हम दोनों को पता था कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। अमित की नौकरी मुझसे 1 साल पहले लग गई और 1 साल बाद मेरी भी नौकरी लग गई। उसके बाद क्या हुआ कि हम और अमित दोनों एक ही शहर में पोस्ट ले लेते हैं। जिस तरह मेरे पापा काफी रसूखदार परिवार से थे, उसी तरह अमित के पापा भी काफी बड़े परिवार से थे और समाज में अच्छी हैसियत रखते थे। और ऊपर से सोने का सुहागा मेरे पापा और अमित के पापा की 15 साल पुरानी दोस्ती भी थी। चंडीगढ़ में साथ काम करते करते हम दोनों का एक दूसरे के फ्लैट पर आना जाना बढ़ गया। मैं हर वक्त अमित के करीब आना चाहती थी क्योंकि मैं उससे बेइंतहा प्यार करती थी, पर वे हर बार मुझे दूर करते थे और बोलते थे, देख किट्टू, एक दिन तो यह करना ही है। तो इंतजार करते हैं ना, शादी करते हैं फिर करेंगे। और मैं उनके ऊपर जोर जोर से हंस दिया करती थी। खैर, हम दोनों अपनी लाइफ में काफी अच्छे से सेटल थे। अब मेरे घर पर शादी की बात चलना शुरू हुई थी। मैंने मौका ना गंवाते हुए तुरंत ही अमित के बारे में अपने पापा को बताया। पापा ने मुझे कुछ बोला नहीं और चुपचाप वहां से चले गए। मैं अंदर से बहुत खुश थी कि चलो पापा समझते हैं मुझे, लेकिन तभी शाम को मेरे बड़े भैया आते हैं और मुझे जोर से एक थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, यही सब करने के लिए तुझे बाहर भेजा गया था। मैं बोलता हूँ, मैं क्या गलत किया भैया? उन्होंने बोला, अगर प्यार करना भी था तो किसी अपने बराबर के लोगों के साथ करती। मैंने बोला, मैं 6 साल से अमित को जान रही हूँ और 3 साल से प्यार कर रही हूँ। क्या इतना समय कम होता है किसी को जानने के लिए? इस पर भैया मुझे कुछ नहीं बोला और कि तेरी शादी उससे नहीं हो सकती और भूल जाओ उसे। मैं अमित को यह बात बताई तो अमित ने बोला, कोई बात नहीं, तू टेंशन न ले, मैं हैंडल करता हूँ। अमित ने घर पर आकर के अपने पापा से ये बात बोली कि मैं किट्टू से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। उसके पापा काफी ज्यादा खुश थे और वह अगले दिन ही मेरे घर आते हैं और बहुत गर्मजोशी से पापा से मिलते हैं। पर मेरे पापा का व्यवहार काफी ठंडा रहता है। उन्होंने अपनी बात मेरे पापा के सामने रखी कि वो अपनी दोस्ती को रिश्ते में बदलते हैं और किट्टू और अमित की शादी करते हैं। मेरे पापा ने उन्हें कुछ बोलने नहीं दिया, पर हाथ जोड़ते हैं और बोलते हैं, ऐसा संभव नहीं है। उसके बाद अमित के पापा कुछ भी नहीं बोलते और सीधा वहां से उठकर वापस चले जाते हैं। घर पर बहुत बार बोलने के बाद भी पापा और मेरे भाई मेरी शादी के लिए राजी नहीं हुए। काफी इंतजार करने के बाद मुझे भी ये लगने लगा कि शायद मैंने कुछ गलत किया है, क्योंकि मेरा परिवार कभी भी मेरे किसी डिसीजन के खिलाफ नहीं जाता था। फिर इसी खिलाफ क्यों? फिर उसके बाद पता चला कि हमारी शादी न होने का सबसे बड़ा कारण है हमारी जात का एक न होना। हम दोनों ही जनरल कैटेगरी से थे और फिर भी मैं उच्च कुल की ब्राह्मण थी और वह एक वेश्या था कि पापा ने अपने ही हैसियत के बराबर के एक लड़के से मेरी शादी कराई। रसूखदार परिवार था। मेरे शहर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर काफी बड़ी कोठी, और सबसे बड़ी बात, इस बार लड़का अपनी जात का था। शादी की बात फिक्स होते ही सबसे पहले मेरे पापा आते हैं और मुझे बोलते हैं कि देखा तू, मैं एक ऐसा लड़का तेरे लिए ढूंढा है जिसके घर में शराब सिगरेट तो दूर, कोई सुपारी भी नहीं खाता। मैंने अपने पापा से पूछा, आपको कैसे पता चला?
पापा ने बोला उनके घर में एक पान का पत्ता या शराब जैसी कोई चीज नहीं दिखाई दी। अगल बगल से भी पता लगाया तो किसी ने भी नहीं बोला कि वो लोग कुछ ऐसा काम करते हैं। मेरी शादी होती है काफी धूमधाम से, काफी ज्यादा जहेज दिया जाता है, सिर्फ इसीलिए कि लड़का अपनी जात का है और काफी रसूखदार परिवार से है। सुहागरात की सेज पर मैं बैठी रहती हूँ और मेरे पति कमरे में आने में काफी देरी करते हैं, लगभग रात के 1 बजे आते हैं और वो दारू के नशे में रहते हैं और मुझे बोलते हैं आई एम सॉरी। दोस्तों ने जबरदस्ती पिला दी क्योंकि आज मेरी शादी है और मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। मैंने कुछ बोला नहीं और दूसरी तरफ मुंह करके सो गई और दूसरी तरफ मुंह करके वो भी सो गए। पर मेरे मन में भी यही सवाल आया कि पापा ने तो कहा था कि लड़का और उसका पूरा परिवार शराब तो छोड़ो सुपारी भी नहीं खाता। इस बात का क्या अगले दिन सुबह सब कुछ सही रहता है, घर में सारी रस्म की जाती है और रात का समय होता है, मैं वापस अपने कमरे में जाती हूँ। जब मैं अपने पति का फोन करती हूँ तो वो मुझे बोलता है कि तुम खाना खाकर सो जाओ, मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, आपको जितना भी समय लगेगा आप आइए और मैं आपका इंतजार करूंगी। इस पर वह रात को 3 बजे आए और पूरी तरीके से नशे में थे। मेरी सब्र का बांध टूट गया और मैं तुरंत बोली आप तो शराब नहीं पीते ना, तो फिर रोज रोज शराब पी के कैसे आते हैं। वे हंस के मुझे बोलते हैं चल सो जा पगली, मुझसे सवाल जवाब ना कर। मैंने बोला मेरा हक बनता है, मैं आपकी पत्नी हूँ। और वे एक हवन की तरह मेरे ऊपर झापड़ पड़ते हैं और मेरे साथ संभोग करना शुरू करते हैं और बोलते हैं पत्नी है तो पत्नी धर्म निभा, चल मुझे खुश कर। वह संभोग जो एक पति पत्नी के लिए उनके विश्वास की कड़ी रहता है, मेरे लिए मेरी सुहागरात के दिन ही डर का कारण बन गया। मैं ये बात किसी से भी नहीं कह सकती थी। मेरे दोनों भाइयों की शादी नहीं हुई थी और पापा से तो बोलने का सवाल ही नहीं होता। जब मैं ये बात अपनी माँ को बताई तो माँ ने बोला ये तो हमेशा से होता आया है, तुम उसकी पत्नी हो, तुम नहीं उसके साथ ये करोगी तो कौन करेगा। कोशिश करो बातों को भूलने की। उस दिन के बाद मैं हर रोज रात को देर से सोती हूँ। मुझे नहीं पता होता कि मेरे साथ संभोग किया जाएगा या मेरा बलात्कार होगा, वह भी मेरे पति के द्वारा। मैं उस समाज का हिस्सा हूँ जहाँ पर यदि मैं किसी को 5-7 साल से जान रही हूँ तो वो मेरे लिए अजनबी है, मेरी उससे शादी नहीं कराई जाएगी। पर वहीं मेरे पिता और मेरे भाई मुझे किसी अनजान के बिस्तर पर फेंक देते हैं ताकि वे नशे में आकर मेरा बलात्कार कर सके। मैं निशब्द हूँ, समय रहते यदि मैं अपने प्यार के लिए लड़ाई की होती तो आज मेरी ये स्थिति ना होती। और मैं प्रत्येक माँ बाप से यही बोलना चाहूंगी कि हम बेटियां हैं, हमें ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि हम ज्यादा खुलकर आपके सामने नहीं बोल सकते, पर हमारे भविष्य का निर्णय लेना आपके हाथ में है। यदि आपकी बेटी को किसी से प्यार है और वह काफी लंबी समय से उस घोर कलयुग में उसके साथ है, उसे जान रहा है, तो जात पात का चक्कर छोड़, पैसे का चक्कर छोड़, उसे उसकी जिंदगी बिताने दीजिए। तभी सही मायने में आप एक अच्छे माँ बाप कहलाएंगे, क्योंकि आपकी खुशी आपके बच्चों से है, ना कि समाज से, जो कि जात पात की वजह से आपको और आपके परिवार का आकलन करता है। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।